बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 की अनिवार्य संस्कृत से अन्योक्ति विलासा दूसरा जो पाठ है, अन्योक्तियों का सौंदर्य नामक पाठ को पढ़ेंगे। नितराम नीचोस्मिति त्वं खेदम कूप कदापि मा कृथाः अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणग्रहितासि। नितराम शब्द का अर्थ है बहुत ही, नीचो अस्मि इति, यहाँ पर पूर्वरूप संधि है, नीच है ऐसा, त्वम मतलब तुम, खेदम दुख, कूप हे कूप तुम कभी दुख मत करो कि तुम बहुत नीच हो, तुम्हारी तलहटी बहुत गहरी है। कदापि कभी भी, मां मतलब मत, कृथा मतलब करो, अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणग्रहितासि, तुम्हारा जो हृदय है अत्यंत सरस है, सरस जल से युक्त है, भरा हुआ है। यतः क्योंकि, परेशान दूसरों के गुणों को, परेशान मतलब दूसरों, गुणग्रहितासि तुम दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले हो, अर्थात रस्सी रूपी गुण को ग्रहण करने वाले हो। इस श्लोक में श्लेष अलंकार है। पहला पक्ष तो कुएं के पक्ष में जाता है, दूसरा जो है सज्जन पुरुष के पक्ष में जाता है। श्लेष अलंकार का लक्षण है जहां किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, श्लिष्ट शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं, इसलिए वहां श्लेष अलंकार होता है। तो जो पहला यहाँ हम व्याख्या करें तो पहला जो भाव निकलेगा, व्याख्या में भावार्थ निकलेगा, वो कुएं के पक्ष में निकलेगा, दूसरा जो है सज्जन पुरुष के पक्ष में निकलेगा। तो पहले हम कुएं के पक्ष की व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं, हे कूप त्वं खेदम, हे कूप तुम कभी दुख मत करो कि तुम नितराम नीचोस्मिति, तुम बहुत नीचे हो, तुम्हारी जो तलहटी है बहुत गहरी है। कदापि कभी भी, मां मतलब मत, कृथा करो, तुम कभी दुखी मत होना इस बात से कि मैं बहुत नीच हूं। यतः क्योंकि तू अत्यंत सरस हृदय वाला है, अत्यंत सरस हृदय तुम्हारा जो हृदय अत्यंत सरस है। परेशान, तुम तो दूसरे के गुणों को ग्रहण करते हो, अर्थात रस्सी रूपी गुण को ग्रहण करने वाले हो, इसलिए इस बात से दुखी मत होना। दूसरी जो व्याख्या है सज्जन के पक्ष में है, हे सज्जन मैं अत्यंत नीच हूं ऐसा सोचकर तू कभी दुखी मत होना। क्योंकि, यतः मतलब क्योंकि अत्यंत ही सरल हृदय वाले हो, दूसरे के गुणों को तुम धारण करने वाले हो, अर्थात उनके दोष को दूर करके अपने गुण को देने वाले हो। इसलिए इस बात से दुखी मत होना कि तुम्हें दुष्ट व्यक्ति का संगत मिल रहा है, तुम अपने आप को इस बात से कभी दुखी मत होने देना। इसलिए तुम्हें कभी दुख होने करने की जरूरत नहीं है। सज्जन के पक्ष में गया, इसमें दो पक्ष आते हैं, जैसा कि मैंने बताया, एक कुएं के पक्ष में व्याख्या होती है, दूसरा सज्जन पुरुष के पक्ष में। यहाँ श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार का लक्षण मैंने बताया। बहुत सारे श्लेष अलंकार के लक्षण के उदाहरण है, जैसे हिंदी में अगर हम चलें तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन, ये जो है हिंदी का श्लेष अलंकार का लक्षण है। ये जो श्लोक हैं, नितराम नीचोस्मिति त्वं खेदम कूप कदापि मा कृथाः अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणग्रहितासि, यह भी जो है श्लेष अलंकार के ही लक्षण हैं। आप परीक्षाओं में इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, अच्छी तैयारी होगी।
अब हम दूसरे श्लोक की तरफ चलते हैं। निर्छिर्विवेके हंसालस्यम तमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् अधुनान्यः कुलव्रतम पालयिष्यति कः। कह रहे हैं हंस के पक्ष में व्याख्या चलती है और दूसरा न्याय पुरुष के पक्ष में, न्यायी पुरुष के पक्ष में जो न्याय करने वाला है। यहाँ दो है, इस श्लोक में भी श्लेष अलंकार है। हंस के पक्ष में भावार्थ जब हम करेंगे, व्याख्या करेंगे, तो कह रहे हैं हंस की एक विशेषता होती है, अगर उसे दूध और जल मिला करके दे दिया जाए तो वो दूध को ग्रहण कर लेता है, जल को छोड़ देता है। तो निर्छिर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत्, कह रहे हैं नीर मतलब जल, क्षीर मतलब दूध। निर्छीर करना, सही और गलत का फर्क करना, दो पक्ष होता है यहाँ। एक न्याय पुरुष के पक्ष में व्याख्या होगी, एक हंस के पक्ष में। तो पहले हम हंस के पक्ष में चलते हैं। कह रहे हैं निर्छीर विवेके हंस आलस्यम त्वमेव तनुषे चेत्, कह रहे हैं हे हंस, तुम जल और दूध का विवेचन करने में, दूध और जल का को पृथक करने में तुम अगर आलस्य करोगे, तनुषे चेत, तुम अगर आलस्य करोगे, तनुषे मतलब करते हो, चेत यदि तुम अगर आलस्य करते हो, विश्वस्मिन् अधुना अन्य, अधुना अन्य, अधुना मतलब अब, विश्वस्मिन् इस संसार में, कह मतलब कौन, कुलव्रतम पालयिष्यति, कुल की मर्यादा का पालन कौन करेगा। अर्थात हे हंस, यदि तुम ही जल और दूध का विवेचन करने में आलस्य करोगे तो अब संसार में कौन दूसरा व्यक्ति अपनी कुल की मर्यादा की रक्षा करेगा, पालन करेगा। अर्थात कोई नहीं कर सकता। इसलिए व्यक्ति को विवेकी होना चाहिए, सही और गलत का उसे भान होना चाहिए, गलत क्या है सही क्या है, हंस की तरह। जैसा कि मैंने बताया, इस श्लोक में दो पक्ष होंगे, एक न्याय पुरुष के पक्ष में, दूसरा हंस के पक्ष में। तो हंस की व्याख्या हमने देखी, अब हम चलते हैं न्याय पुरुष के पक्ष में। कह रहे हैं न्याय पुरुष के पक्ष में व्याख्या करते हुए, भावार्थ करते समय हम देखें तो कह रहे हैं हे पुरुष, यदि तुम ही सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म का निर्णय करने में आलस्य करोगे, सही और गलत का निर्णय करने में आलस्य करोगे, तो अब संसार में कौन दूसरा अपनी मर्यादा का पालन करेगा। अर्थात मर्यादा का पालन नहीं हो सकता, मर्यादा की रक्षा नहीं हो सकती। न्याय पुरुष को अपने आलस्य का त्याग कर देना चाहिए। न्याय पुरुष को ही नहीं, हमें भी यह श्लोक के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी आलस्य का त्याग करना चाहिए। जब तक हम आलस्य को नहीं त्यागेंगे तब तक हमें अच्छे दिन देखने को नहीं मिलेंगे। यह दूसरा पक्ष गया न्याय पुरुष के पक्ष में। हम अब चलते हैं तीसरे श्लोक की तरफ। कोकिल यापय दिवसान तावद बिरसान करिल बिटपेशु यावन मिलिदलिमालः कोकिरसालः समुलसति। कह रहा है कोकिल, कोयल, हे कोयल, यापय बिताओ, तावद तब तक, दिवसान दिनों को, तावद तब तक, बिरसान बिरसान निरस भरे दिनों को। कहां पर बिताओ, अपने दुख भरे दिनों को करिल बिटपेशु, कांटेदार वृक्षों पर। करिल का जो वृक्ष होता है वो कांटेदार होता है। तो कह रहे हैं जब तक तुम्हारे दुख भरे दिन हैं, तुम अपने दुख भरे दिन करिल के वृक्ष पर, कांटेदार वृक्षों पर बिताओ।
कब तक बिताओ? यावन मिलित अलिमालः, जब तक तुम्हें कोई, यावन अली मतलब होता है भौरा, दलिमालः भौरों का जब तक तुम्हें कोई समूह नहीं मिल जाता। वह और वो समूह कहाँ मिलेगा? रसालः समुल्लसति, अर्थात भौरों का समूह जब तक तुम्हें नहीं मिल जाता, कोई समूह नहीं मिल जाता, तब तक तुम जो है कि इस दुख भरे दिन को अपने करिल के वृक्षों पर बिताओ। रसाला का अर्थ है आम का वृक्ष। जब तक तुम्हारे सामने आम का वृक्ष नहीं आ जाता, तब तक तुम अपने दुख भरे दिनों को करिल के विटप पर बिताओ। एक बार फिर से व्याख्या देखेंगे। कह रहे हैं कोकिल के पक्ष में, कोयल के पक्ष में, हे कोकिल, तुम तब तक अपने करिल के वृक्षों पर अपने निरस भरे दिनों को बिताओ जब तक बौरों वाला कोई, बौराया हुआ आम का कोई वृक्ष तुम्हारे सामने नहीं आ जाता। और आम के वृक्ष के साथ साथ भौरों का समूह नहीं मिल जाता, तब तक तुम्हें अपने दुख भरे दिन को इसी तरह से बिताने होंगे। अगले व्याख्या की तरफ अगर हम देखें तो अगली जो व्याख्या होती है मनुष्य के पक्ष में होती है। कह रहे हैं हे मनुष्य, तब तक तुम अपने निरस भरे दिनों को बिता लो जब तक तुम्हें गुणियों के समूह से युक्त सरस हृदय वाला कोई श्रेष्ठ व्यक्ति तुम्हारे सामने नहीं आ जाता। अर्थात भाव यह है, जब तक अच्छे दिन नहीं आते तब तक व्यक्ति को अपने बुरे दिनों को किसी न किसी प्रकार से व्यतीत कर लेना चाहिए। इसलिए प्रिय छात्रों, हमें कभी दुख जब आए तो दुखी नहीं होना चाहिए। सुख आए तो बहुत अति उत्साहित नहीं होना चाहिए। कहा गया है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें कभी दूसरे के दुख पर हंसना नहीं चाहिए, और जब सुख आए तो अपने दुख के दिनों को भूलना भी नहीं चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल जब हम अपनी कक्षा में वीडियो के माध्यम से जब पढ़ेंगे तो चौथे श्लोक की व्याख्या को हम देखेंगे, सुनेंगे, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।